दोस्तों, आज की कहानी है बेटी की अच्छी ससुराल। विद्या की बेटी अंजू का रिश्ता तय होने के बाद उसकी पड़ोसन रश्मि बधाई देने विद्या के घर आई। बहुत बहुत बधाई हो विद्या, सुना है अंजू का रिश्ता तय हो गया। यह जानकर बहुत खुशी हुई। हाँ रश्मि, बड़ी भाग्यशाली है हमारी अंजू। बहुत ही अच्छी ससुराल मिली है उसे। उसके ससुराल वाले बहुत ही खुले विचारों के हैं। वे बेटी और बहू में कोई भेद नहीं करते। उनका कहना है कि बहू जैसे चाहे वैसे रहे, जो चाहे वो पहने, चाहे साड़ी पहने या सलवार सूट, किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। यहाँ तक कि अंजू जींस टॉप पहनना चाहे तो वो भी पहन सकती है। तुम्हें क्या बताएं, मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि हमेशा जींस टॉप पहनने वाली मेरी बेटी ससुराल में हर समय साड़ी में कैसे रहेगी। सच में अंजू को इतनी अच्छी ससुराल मिलने से मैं तो बहुत ही खुश हूँ। विद्या खुशी के मारे एक ही सांस में सब कुछ बोलती चली गई। रश्मि को याद आया कि जब वो पिछली बार विद्या के यहाँ आई थी तो अंदर से आती विद्या की तेज आवाज़ सुनकर वह दरवाजे पर ही ठिठक गई थी। विद्या अपनी बहू पर गुस्सा हो रही थी कि तुम आटा गूंथ रही थी तो क्या हुआ, तुम्हें ये तो दिख गया होगा ना कि तुम्हारे ससुर जी किचन के पास से जा रहे हैं। तुम अपनी साड़ी का पल्ला कम से कम कंधे पर तो रख सकती थी। आखिर बड़े बुजुर्गों का थोड़ा बहुत मान सम्मान तो होना ही चाहिए। थोड़ा सा आटा अगर साड़ी के पल्लू में लग भी जाता तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। बाद में साड़ी का उतना ही भाग धो लेती तुम। लेकिन आजकल की बहुओं को बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना तो आता ही नहीं है। रश्मि मन ही मन सोचने लगी कि विद्या की बेटी को तो बहुत अच्छी ससुराल मिल गई, लेकिन विद्या की बहू का क्या। दोस्तों, कमेंट करिएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी तथा चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ ऐसी ही एक नई और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।